अच्छा, ये सभी को पता है कि शिव जी का कंठ नीला क्यों है ना? विष की पिए विष पिया था। लेकिन आज आपको ऐसी एक चीज़ बताऊंगा जो आपने कहीं भी ना तो पढ़ी होगी ना सुनी होगी, किसी भी कथा में नहीं सुनी होगी आपने। ठीक है, तो विष पिया था ये कथा सभी को पता है कि जब समुद्र का मंथन हुआ तो देवता लोग थक गए, है ना? देवता भी, असुर भी थक गए, वासुकी नाग को रगड़ रगड़ के कुछ भी नहीं निकला। फिर फाइनली विष्णु जी आए, उन्होंने दोनों तरफ के किनारे खुद ही पकड़े, एक तरफ से मुंह पकड़ा एक हाथ से, एक तरफ से उसकी पूंछ पकड़ी, जैसे मदानी को रगड़ते हैं ना, तो ऐसे रगड़ा। तो उसमें से जो समुद्र की झाग, फेन जिसको बोलते हैं, झाग आ गई ऊपर। जितनी भी इम्प्योरिटी थी, सबसे पहले इम्प्योरिटी निकली, जो भी उसमें नेगेटिविटी, जो उसमें गंदगी, कचरा, वो झाग के रूप में आ गया बाहर। अब वो झाग को भी रगड़ते रहे तो झाग का जो ख़त्म होके क्या बन गया, विष बन गया। जैसे समुद्र में, जैसे आपने देखा होगा कई बार टीवी में, न्यूज़ में, जब तेल का टैंकर फट गया समुद्र में, तो वो तेल ही तेल ऊपर आ गया ना, तैर के। ऐसे वो विष जो था ना, वो समुद्र के ऊपर ही ऊपर आ गया। विष इतना भयंकर था कि जैसे वो ऊपर आया, सभी देवता लोग बीच में से निकल के भागे समुद्र में से, असुर लोग भी बीच में से निकल के भागे। अरे उनका प्रभाव इतना था, उसकी स्मेल इतनी तेज़ थी कि कोई उसके पास खड़ा ही नहीं हो सकता था, इतना भयंकर विष था। अच्छा, वो धीरे धीरे फैल के पूरे समुद्र में फैल गया। उससे क्या होता, समुद्र के जो जीव थे मरने शुरू हो गए। आकाश में उसकी स्मेल इतनी तेज़ थी, आकाश में उड़ने वाले, मतलब समुद्र की उस परिधि में जो आकाश में उड़ने वाले जीव जंतु थे ना, वो भी मर मर के समुद्र में गिरने शुरू हो गए। अब जैसे वो फैल के समुद्र के किनारे तक आ गया, जो किनारे के जलचर होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, कई केकड़े होते हैं जो ज़मीन पे भी रहते हैं, समुद्र में भी जाते हैं। फिर कछुए होते हैं, ज़मीन पे भी रहते हैं, समुद्र में भी जाते हैं। जैसे जैसे वो किनारे तक फैला ना, तो कई ऐसे जीव जो दोनों जल और स्थल में रहते थे वो भी मरने शुरू हो गए। तो सभी ने देखा कि ये तो फैलता जा रहा है, नी फैलता जा रहा है, तो ये धरती तक पहुँचेगा, ये धरती को भी तबाह कर देगा, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा थी। उस स्मेल के साथ आकाश में, जैसे समुद्री हवा धरती तक आती है समुद्र से जब मौसम परिवर्तित होता है, तो वो क्या था, उसके साथ जो वायु चल रही थी ना, वो भी पूरे जगत में फैल रही थी। तो इन्होंने देखा कि ये विष हो सकता है ये ना भी फैले, लेकिन समुद्र में रहेगा, इससे जो वायु निकल रही है वातावरण में, ये सारी मनुष्य जाति को ख़त्म कर देगी। हाहाकार मच गया। तब भोले बाबा ने वो विष को मानव कल्याण के लिए अपने गले में रख लिया। अब देखो, गले में एक ग्रंथि होती है जिसमें सबसे पहले हम भोजन जब चबाते हैं ना, तो सबसे पहले वो ग्रंथि में भोजन जाता है। उसके बाद जब हम निगलते हैं, फिर वो पेट में जाता है। समझ रहे हो? क्या करते हैं, पहले वो भोजन को चबाते हैं, चबा के जब उसको अंदर लेके जाते हैं मुंह में। इसकी दो प्रक्रिया होती है। पहली प्रक्रिया होती है, भोजन को हमने चबाया, चबाने के बाद हम निगलते हैं। निगलने और चबाने के बाद एक स्टेप होता है जिसमें हम गले को अंदर, भोजन को गले के अंदर धकेलते हैं। निगलने से पहले का एक स्टेप होता है, जब भोजन को अंदर निगला, पेट में जाने से पहले वो गले की ग्रंथि में आता है भोजन। और आप कभी नोटिस करना, पहले वो गले की ग्रंथि में जाता है। आप उसको रोक सकते हो, अगर आप में वो प्रैक्टिस है, वो रोक सकते हो। वो मैंने कई बार प्रैक्टिस करके देखा है, वो रुक जाता है। लेकिन उसको ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाते। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूँ, मैं ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाया उसको गले में, क्योंकि वो खटकता रहता है कि गले में कुछ खटक रहा है। तो ऐसे भोले बाबा ने क्या किया, वो विष इतना खतरनाक था, तो उसको गले की ग्रंथि में रख लिया। उस ग्रंथि से के बोलने से भी, हम जो नाम बोलते हैं, तो ग्रंथि को बंद करने के बाद हम जो उच्चारण करते हैं ना, तो उससे हमारी जो बोलचाल की भाषा बनती है। ठीक है, उसके स्पंदन से। अब देखो, वो गले में जब रख लिया तो विष का प्रभाव इतना था, लेकिन वो कंठ जो था नीला हो गया।
ये आपने सभी ने सुना है, कंठ नीला हो गया। अब लेकिन अब देखो, कंठ नीला हो गया तो मुंह क्यों नहीं नीला हुआ? गले से नीचे का बॉडी जो है, क्योंकि भोले बाबा जो हैं वो गौर वर्ण के हैं, बड़े सुंदर, बिल्कुल गोरे चिट्टे, है ना, गौर वर्ण है उनका, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है भोले बाबा, कहने का मतलब, बड़े बड़े नेत्र हैं उनके, और तीसरा नेत्र तो बंद ही रहता है, बड़े सुंदर से नेत्र हैं उनके, मतलब बहुत सुंदर है, कहने का मतलब। लंबी लंबी उनकी जो जटाएं हैं ना, वो उनकी सुंदरता में और ज़्यादा चांद बढ़ाती हैं, तो चांद लगाती हैं, चार चांद लगाती हैं जिसको बोल देते हैं, इतने सुंदर हैं। उसकी आंखें, भोले बाबा की आंखें नीली हैं, जैसे हमारी राधा रानी की आंखें नीली हैं, ऐसे भोले बाबा की आंखें भी नीली हैं। गोरा मुखड़ा हो, नीली आंखें हो, काले काले केश हो, घने घने काले केश हो, बड़े से। उनकी जटाएं ऐसी नहीं कि छोटी मोटी। आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बाल लंबे कितने देखे होंगे? पैरों तक कितने देखे होंगे? उनकी तो जटाएं इतनी लंबी है कि अगर खोल के बैठ जाए ना, जो चारों दिशाओं में फैलती हैं, तो उनका कोना नहीं मिल पाता, सिरा नहीं मिल पाता जटाओं का, इतना विशाल है। और उन्हीं को जब वो बांध के सिर के ऊपर रखते हैं, तो जो भक्तजन, जो साधक उनके दर्शन करते हैं, तो उनको उनकी ऊंचाई नहीं पता चलती कि भोले बाबा के सिर की पे जो ये जटा बंधी हुई है, इसकी ऊंचाई कहाँ तक है। मतलब हम सिर ऊपर करके देखते हैं, समझ लो सिर भी है, पीठ पे लग जाएगा, इतनी ऊंची है ऊपर तक देखते हुए। और उसके ऊपर चांद, जो चांद है ना, चांद क्या करता है? श्रृंगार करता है जटाओं में। अब कथा क्या थी, हम कहाँ उनके रूप का वर्णन शुरू कर दिया, लेकिन मन में आया कि आपको रूप का वर्णन सुनाऊं। मतलब ये है, तभी तो इतनी बड़ी जटाएं थी, तभी तो गंगा जी फंस गई उसमें। गंगा जी की धारा आई, वो बीच में उलझ गई, भाई कहाँ से निकलूँ, कहाँ से निकलूँ, क्योंकि जहाँ पे भोले बाबा रहते हैं वहाँ पे ग्रेविटी तो है नहीं। अब धरती पे जब गिर रही थी, ग्रेविटी की वजह से थोड़ा ना गिर रही थी, कि ग्रेविटी थी, पानी का स्वभाव क्या है, नीचे की तरफ बहना। तो गंगा जी अपनी मर्जी से, है ना, आशीर्वाद, भगीरथी को आशीर्वाद के स्वरूप में आई थी नीचे। अब नीचे आई थी क्योंकि उनको नीचे आना है, नीचे आने का मतलब अपनी मर्जी से बह रही थी वो, ठीक है, अपनी मर्जी से। और स्थान कहाँ से लिया था? भगीरथी से। भागीरथी ने बोला कि ये वाला स्थान है, आप यहाँ पे आइए प्रवाह में। अब गंगा जी को पूरा था अहंकार, भाई देव नदी है ना, सौंदर्य भी था, उनकी चाल भी मस्तानी, मतवाली चाल, स्वर्ग की एक प्रकार की नदी है, अपनी मर्जी से बहेंगी, कोई बांध उनको रोक नहीं सकता। मस्तानी जैसे एक मतवाला हाथी होता है, तो बड़े से बड़ा पेड़ नहीं रोक पाता, उखाड़ देता फटाफट सूंड से। तो वो जब नदी आई, गंगा जी आए, तो भोले बाबा को सभी ने प्रार्थना करी, भाई ये तो पृथ्वी को तबाह कर देगी, इतना वेग तेज है, ये पृथ्वी को छेद करके एक किनारे से दूसरी किनारे में छेद आर पार हो जाएगी, ये तो पृथ्वी पे रुकेगी कैसे? जो सीधा पताल में चली जाएगी, और हो सकता है पताल में भी रुके ना, पताल को भी छेद करके ये ब्रह्मांड के दूसरे कोने में चली जाएगी, दूसरे छोर पे चली जाएगी, इसको रोकना बड़ा मुश्किल है। तो भोले बाबा तो फक्कड़ फक्कड़ बंदे, हमेशा लीला में ही वो तो मगन रहते हैं। तो भोले बाबा ने क्या बोला कि ठीक है भाई, आप बोल रहे हो। तो भोले बाबा अपने ध्यान में मगन, उन्होंने अपना एक स्वरूप गंगा जी के मार्ग में अपना प्रकट कर दिया, वो भी ध्यान मगन ही, अपनी लीला चिंतन नहीं छोड़ते ये। तो वहाँ पे क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, गंगा जी बस बीच में हो गया, उनका झूला बन गया, इधर से निकले कभी उधर फंस जाए, उधर से निकले इधर फंस जाए। जटाएँ इतनी बड़ी, और उनकी सीमा अनंत, गंगा जी की सीमा भी निश्चित, क्योंकि देव नदी है, उसके वो भी निश्चित है ना, भगवान तो नहीं है ना स्वयं, गंगा जी भगवान थोड़ा ना है जो अनंत होंगी, उनकी भी सीमा है। अब वो उनकी सीमा वो भी ख़त्म होने में ना आए, तो वो भी उनमें प्रगार वेग, सुंदर साफ स्वच्छ, कभी ना नष्ट होने वाली नदी, जब तक स्वर्ग रहेगा तब तक वो नदी रहेंगी, गंगा जी रहेंगी, ठीक है। तो बीच में फंस गई, अब कभी इधर से निकलें, कभी उधर से उछाल लगाएं कि शायद मैं ये बंधन तोड़ पाऊँ। फिर गंगा जी स्वयं ही चरणों में खड़ी होगी प्रार्थना करके, हे प्रभु मुझे निकालिए, ताकि मैं भागीरथी का
वरदान पूरा कर पाऊँ। पहले क्या था, पहले तो ये थोड़ा ना वरदान पूरा करना है, उसने बोला ये वरदान तुच्छ मनुष्य ने मेरे से वरदान मांग लिया, अब मेरे को वहन करना, मुझे सहन, मेरे वेग को सहन करना कोई साधारण कारण तो है नहीं। अब ठीक है, इसने तपस्या की, ठीक है मैं इसको वरदान दे देती हूँ। लेकिन मन में इतना अहंकार था कि मेरा वेग जो मेरे को बोल तो दिया कि आजा पृथ्वी पे, इसको मेरी शक्ति के बारे में पता ही नहीं है। ये तुच्छ प्राणी क्या जाने मेरी शक्ति के बारे में। वही गंगा जी का जब अहंकार टूटा तो हाथ जो के प्रार्थना कर रही है, स्तुतियाँ गा रही है कि हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं वचन मेरा झूठा हो जाएगा। अब वही वचन की दुहाई दे रही है, जो वचन के पालन के लिए बुलाया गया था प्रकट हुई थी, लेकिन अहंकार कि ये क्या तुच्छ प्राणी मेरे को क्या सहन करेगा, ये पृथ्वी जिसके लिए पुकार रहा है वो पृथ्वी मेरे वेग को सहन ही नहीं कर सकती। तो वो आशुतोष जिन्होंने कोई प्रयास नहीं करा, प्रयास किया, वो तो ध्यान मुद्रा में थे, अपना एक स्वरूप वहाँ पे प्रकट कर दिया अपने ध्यान मुद्रा में, वही जटाओं में ये फंस गए गंगा जी। तो उन्हीं नीलकंठ भगवान का देखो मुख क्यों नहीं नीला हुआ, शरीर को क्यों नहीं नीला हुआ, पता है किसी को? ओके, ये आपने कभी सुना नहीं होगा ना पढ़ा होगा कहीं। इतना मतलब भगवान जो शिव हैं नाम जाप करते रहते हैं, सदैव नाम जाप में लगे रहते हैं, सदैव नाम जप करते हैं। और आंखें बंद करके क्या करते हैं, आंखें बंद करके लीला चिंतन में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, वहाँ पे तो होते ही नहीं, वो होते हैं वहाँ पे जहाँ पे भगवान की लीलाएं चल रही हैं। कभी वो होते हैं ठाकुर जी की बाल लीला में दर्शन करने के लिए पहुँचे होते हैं, कभी वो ठाकुर जी की नित्य लीला में पहुँचे होते हैं, कभी वो गोपेश्वर महादेव बन के भगवान जी की रास में पहुँचे होते हैं। वो तो बस इन्हीं लीलाओं का स्मरण करके कभी हंसते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी गहन चिंतन में होते हैं। और पार्वती जी क्या करती हैं, पार्वती जी का कार्य क्या है, वो सेवा करती रहती हैं, है ना, कि मेरे पतिदेव का ध्यान भंग ना हो, है ना। और पार्वती जी का कार्य क्या है, वो तो सोती भी नहीं दिन रात। अब देखो भोले बाबा की सेवा के लिए दिन रात क्या कार्य है, वो तो बेचारे बैठे रहते हैं। भोले बाबा की जितनी सेवा है वो अन्य कोई कर भी नहीं सकता जो पार्वती जी कर पाती हैं, पार्वती जी के अलावा कोई नहीं कर सकता। अब सेवा क्या है क्या सेवा भोले बाबा की? भोले बाबा जी खुद तो बैठ गए, अब खुद बैठ गए, उनके ऊपर ये लीला के कारण कैलाश पे बैठे हैं। अब उनकी सुरक्षा के लिए क्या करती है, गन को पार्वती तैयार कर देती हैं, खड़ी कर देती हैं, भाई तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पे, तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पे, ऐसे ऐसे, ठीक है। कोई पेड़ों का पत्ता यहाँ पे नहीं गिरना चाहिए, अगर गिरे तो उसकी सफाई करनी है, ठीक है, अगर ये करना है वो कर। अब उनका जो भंडारा है गनों का, वो कौन तैयार करता है, वो पार्वती स्वयं तैयार करती हैं। और भंडारा कोई एक आधा गन तो है नहीं उनका, अरे करोड़ों की संख्या है भोले बाबा के गनों की। और उनका खाना बना, तभी तो इनको अन्नपूर्णा बोला जाता है। अन्नपूर्णा क्यों बोला जाता है, अरे भाई 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों का भंडारा 3 समय बनाती हैं ये अकेली। और ये तो गन ऐसे हैं भूत प्रेत, ये तो ऐसा हो ना 3 टाइम हम इंसानों की तरह खाना खाते हैं। इनको 10 बार मिल जाए 10 बार खा लेते हैं, 20 बार मिल जाए 20 बार खा लेंगे ये तो। और जहाँ पे कैलाश, जहाँ पे भगवान स्वयं रहते हैं, वहाँ पे एक समय का भी कोई सिस्टम नहीं है कि भाई 24 घंटे का समय है वहाँ पे, ठीक है। वो तो भगवान की लीला के अनुसार ही दिन को भी बढ़ा देते हैं, रात्रि को भी बड़ी कर देते हैं, रात्रि को छोटी भी कर देते हैं, उनके अनुसार वहाँ पे तो भंडारा चलता रहता है। पर पार्वती जी को तो नहाने का समय भी नहीं मिलता। आपने सुना होगा कि एक बार वो इतनी सेवा में व्यस्त रही कि भोले बाबा जो थे पता नहीं कितने हज़ार वर्ष ही अपने नित्य चिंतन में बस भगवान की लीलाओं में घुस गए, और पार्वती जी को नहाने तक का समय नहीं मिला। तब जब भोले बाबा के ध्यान से उठने का समय हो गया, तब नारद जी ने बोला आके कि देवी आपके पतिदेव उठने वाले हैं। एक पत्नी का क्या कर्तव्य होता है, जब पति घर में आए
सुंदर सी बनी हो, मुख पे प्रसन्नता हो, थकी टूटी ना हो, तो पति की सारी थकावट दूर हो जाती है, कोई काम से घर लौट के आए। तो आप भी थोड़ा बहुत नहा नहा धो लो। अब पार्वती जी उतने वर्षों से, उतने हज़ार वर्षों से नहाई नहीं थी, देख ले कितनी समय में फंसी हुई थी, इससे पता चलता है ना सेवा काफ़ी थी। तो जब वो नहाने गई तो उन्होंने सबसे पहले मैल मैल उतारी, और मैल इतनी उनके शरीर पे जम चुकी थी पति की सेवा में कि उससे उन्होंने मैल की एक मूर्ति बना दी। तभी जी गणेश जी प्रकट हुए। अभी कोई पूछते थे ना कि मैल कहाँ से जम गई, मैल कहाँ से आ गई, तो ये भी आपने कथा सुनी नहीं होगी कि मैल क्यों होती है। क्योंकि पार्वती जी इतनी सेवा रहती है उनके पास कि उनके पास समय नहीं होता अपने हार श्रृंगार का, नहाने का समय नहीं होता उनके पास इतने वस्त्र थोड़ा ना, वो एक ही वस्त्र में रहती हैं, लेकिन वो वस्त्र ऐसा कभी मैला नहीं होता। अब आप कोई पूछे कि वो वस्त्र मैला क्यों नहीं होता और ये मैल कैसे जम गई इनके शरीर पे, इसका मतलब ये भी आच्छादित होती हैं गंदगी से। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये मैल नहीं है, ये पार्वती जी का तप तप है जो इनके शरीर के बाहरी आवरण पे इकट्ठा हो गया था, जो इनके शरीर के बाहरी आवरण पे इकट्ठा हो गया था। दूसरा एक और चीज़ बताता हूँ इसी बात का लोगों के, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आ जाता है ना दिमाग में कि भाई मैल कैसे आ गई। ये शब्द बोलने में मैल है, अगर ये मैल होती तो उनके गनों को, क्या उनको स्वयं नहीं दिखाई देता जब हाथ उठाती थी कड़छी हिलाने के लिए भंडारे का, तो उनको हाथ पे अपनी मैल दिखती, तो वो भंडारे को गनों को अपने मैल वाले हाथ से थोड़ा खाना खिला सकती हैं। देखने में पार्वती जी वैसी बिल्कुल शुद्ध, साफ, स्वच्छ, कोई मैल का नामो निशान नहीं। लेकिन जब नहाने गई, अब उनको क्या करना है, अपने पति के आगे सुंदर बन के आना है, सुंदर बन के आना है। जो उनकी तपस्या, जो उनकी भगवान के प्रति जो उनकी सेवा थी, वो सेवा का जो तप था वो उनके शरीर के बाहरी आवरण में उठ के ऊपर आ गया। जब पार्वती जी ने सोचा कि मुझे स्वच्छ करना है शरीर को स्वच्छ करना है, तो तप का फल था। अब पार्वती जी बोली, ये तप का फल, मैंने क्या तप का फल करना है, अपनी पति की सेवा के बदले में मैं कोई तप लूँगी, तप का फल लूँगी, वरदान लूँगी कोई। तो उनके लिए क्या था, वो एक निर्जीव वस्तु थी, वो फल फेंकने के लायक, यही था ना, समझ में लगी। तो मैल नहीं थी वो, समझ रहे हो, उनके लिए वो फेंकने के लायक वस्तु थी कि मेरे लिए किसी काम की ये वस्तु नहीं है। मुझे अपनी पति की सेवा में या भगवान की सेवा में मुझे कोई फल की इच्छा थोड़ा ना है। जैसे पत्नी का निस्वार्थ भाव होता है पति की सेवा में, और सिर्फ पति अगर प्रसन्नता से बोल देते हैं ना, वाह 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 आज खाना बड़ा अच्छा बना है, तो पत्नी क्या सोचती है, हाँ ठीक है, मेरा अब खाना बनाना बिल्कुल सफल रहा। तो सिर्फ पति की प्रसन्नता। तो ये पूरा कार्य किसके लिए किया, भोले बाबा की प्रसन्नता के लिए किया, तो उसके बदले में उनको मोल भाव थोड़ा ना चाहिए। तो देखा कि ये जो तप का प्रभाव है मेरे शरीर के बाहरी आवरण पे है पूरा, तो उनको क्या दिख रहा है, मैल। तो उन्होंने, पार्वती जी ने क्या किया, ये मैल मेरे लिए तो मैल है, मुझे ये नई चीज़ नहीं चाहिए, तो उन्होंने त्याग दी। तो जैसे त्यागी, तो वो एक मूर्तिमान रूप बन के प्रकट हो गए। कई कथाओं में बोलते हैं कि उन्होंने बनाई वो मैल की, ऐसा नहीं है। वो जो उनकी तप था, उनकी तपस्या थी, जब उनको उतारा निष्कृष्ट समझ के, त्यागा कि मुझे ये नहीं चाहिए, ऐसा नहीं था कि शरीर से नोच नोच के उतारा, रगड़ रगड़ के, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। उनकी इच्छा मात्र से, क्योंकि पार्वती स्वयं कौन है, भगवती हैं, शक्ति है भगवान की, उनकी इच्छा मात्र से कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो उन्होंने त्याग दिया। तो जैसे त्यागा, अब जैसे भगवान के हर कण कण में शक्ति है पूरी, तो भगवती के हर कण में शक्ति है। जब उन्होंने वो चीज़ त्यागी, तो वैसे ही वो मूर्तिमान रूप बन के वो प्रकट हो गई, जिनको बोला जाता है गणेश। गणेश बोला जाता है। जब मूर्तिमान रूप बन के प्रकट हो गई वो,
तो उन्होंने प्रणाम किया तो पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई कि ये इतना सुंदर बालक, ये कौन है। उनके मन में इच्छा आई, क्योंकि उन्होंने तो त्याग दिया, लेकिन वो वहाँ पे मूर्तिमान रूप बन के बड़ा सुंदर बालक बन के प्रकट हो गए। तो उन्होंने, ये कौन है। उन्होंने बोला, माते मैं आपका पुत्र हूँ। तब जब उन्होंने बोला कि मैं पुत्र, वो पुत्र हूँ, तो उनके मन में फिर जाके वात्सल्य उत्पन्न हुआ। पहले तो वो त्यागी चुकी थी, वात्सल्य उत्पन्न हो गया। तो उनको गणों का ईश, गणेश क्यों नाम रखा गया। उनका नाम इसलिए गणेश रखा गया क्योंकि पार्वती जी ने, शिव जी जब ध्यान में थे तो गणों की ही सेवा होती थी। तो गणों की सेवा के रूप में जो तप हुआ, तप की इच्छा से जो वो तप शक्ति बनी, तो इसलिए ये गणों की सेवा के बदले में जो तप हुआ है, इसलिए इनको गणों का राजा बोला है, गणेश, कि गणों का ईश्वर। और गण कौन से थे, शिव जी के जो गण थे उनके ये ईश्वर, तभी नाम इनका गणेश था। ठीक है। तो पार्वती जी तो हमेशा ये सेवा में लगी रहती हैं 24 घंटे। अब कथा क्या थी, कहाँ से शुरू किया था, शिव जी के रूप से, नीलकंठ। ये आपने कभी सुना नहीं होगा। जब नीलकंठ, अब क्या है, भगवान जो शिव हैं सदैव भगवान जी का नाम जपते रहते हैं, 24 घंटे लीला में घुसे रहते हैं, हमेशा सदैव लीला में, लीला चिंतन में लगे रहते हैं। तभी तो पार्वती जी उनकी सेवा करती रहती है। और यहीं से हमारी वो गणेश जी की कथा हो गई थी शुरू। अब नीलकंठ है, मुंह पे प्रभाव क्यों नहीं, शरीर के प्रभाव में, शरीर का प्रभाव क्यों नहीं। तो ये, हाँ, ये इसके 2 कारण हैं। पहला कारण, कोई बता सकता है पहला कारण क्या है कि नीला रंग क्यों है। इसका उल्टा भी है। ठाकुर जी का रंग का वर्ण क्या है, नील वर्ण। तो नील वर्ण है ना भगवान जी का जो वर्ण है, तो उनके कंठ में सदैव उनके नाम का उच्चारण होता रहता है, राम 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 राम। जीवा से तो जपते नहीं, जपा जाप चलता है उनका। तो 4th स्टेज वाला, 3 स्टेजेस आपको पता है ना, मुंह से जाप जो कानों से सुने, दूसरा होता है कौन सा जाप, जिसमें सिर्फ जीवा हिलती है, तीसरा होता है मन से जाप, और चौथा क्या होता है, जब मन से जाप होना शुरू हो जाए, जिसमें जीवा भी नहीं चलती, मन से चलता है, तो अजपा जाप बन जाता है। उसमें शरीर में अपने आप ही जाप होना शुरू हो जाता है। अब इनका जो कंठ है वो तो स्वयं जाप करता रहता है, राम 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 राम। उसकी ध्वनि जो रहती है ना, तो किसी को बाहरी आदमी को सुनती, किसी को सुनती नहीं, उनके रोम रोम से प्रकट होता है। लेकिन वास कहाँ पे करते हैं, कंठ में। अब नीलवर्ण भगवान, इसलिए उनका जो कंठ है वो नीला रहता है। विष का कोई प्रभाव नहीं है वहाँ पे। विष का प्रभाव होता तो मुंह भी नीला होता, शरीर भी नीला होता, कंठ ही क्यों नीला है। इसका एक तो ये है। दूसरा ये है, अब मुख सफ़ेद, शरीर सफ़ेद, कंठ ही क्यों नीला, बाकी चीज़ें सफ़ेद क्यों, कंठ नीला क्यों है। अब विष की वजह से कंठ क्यों, पहले तो ये है ना कि कंठ नीला क्यों है। तो पहला हमने ये बताया कि भगवान कंठ में वास करते हैं, इसलिए कंठ नीला है। ठीक है। अब दूसरा है कि मुख और शरीर क्यों सफ़ेद है, क्योंकि कंठ से वो नाम लेते हैं राम, कंठ से नाम लेते हैं राम। और राम जी का जो वेश है, मतलब भगवान का, जो कृष्ण का जो वर्ण है, वो है नीला वर्ण, नीला वर्ण है। लेकिन जब मस्तिष्क में वो चिंतन करते हैं, राम शब्द का जब चिंतन करते हैं, तो राम शब्द का जब चिंतन होता है तो लीला में, लीला चिंतन होता है। तो लीला चिंतन में राम जी या कृष्ण अकेले तो है नहीं, लीला किसके साथ होती है, राधा रानी या जानकी जी के साथ। तो र और म दोनों का जुगल स्वरूप जो है वो नित्य स्वरूप बन जाता है, दोनों का जुगल स्वरूप। कैसे, र से राम या राघव, म से मनोहरा या माधुरी या मधुरा जानकी जी, और राम से ही, र से राधे, म से माधव
ठीक है, तो जुगल स्वरूप आ गया। अब जुगल स्वरूप में जानकी जी गोरी चिट्टी, हमारी राधा रानी भी बिल्कुल गोरी चिट्टी, है ना। तो वो क्या होते हैं, जब वो प्रेम के आस्वादन में भगवान डूब जाते हैं अपनी शक्ति के अंदर, तो उनका वर्ण भी नीले से क्या हो जाता है, गोरा हो जाता है, वो भी गौर वर्ण के हो जाते हैं। इसलिए भगवान शिव के जो रोम रोम से राम शब्द निकलता है वो क्या है, इसलिए वो गौर वर्ण के रहते हैं हमेशा, ठीक है। लेकिन गले के स्पंदन में जो उनका राम शब्द का उच्चारण होता है वो नील वर्ण रहता है। तो इससे दोनों चीज़ों की पुष्टि हो जाती है कि नीले रंग के क्यों है, विष का प्रभाव नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि विष के प्रभाव से शिव जी को कोई कुछ हो सकता है क्या? अरे वो नाम, स्वयं नाम गुरु हैं, नाम के वास्तविक गुरु भोले बाबा हैं। तो ये पहले सुना था क्या कि गले में, अच्छा दूसरे एक ये पुष्टि आती है कि भगवान का रंग नीला क्यों है, भगवान का रंग नीला क्यों है, वो नीला इसलिए है। एक और पुष्टि होती है इस शब्द की, इस बात की, एक कथा की पुष्टि एक और तरह होती है, क्योंकि भोले बाबा ने विष पी लिया था, विष था नीले रंग का, विष पी लिया था, कहाँ पे रखा विष को, कंठ में रखा, और कंठ में कौन थे, भगवान रहते हैं हमेशा, शिव जी जाप करते हैं, इसलिए भगवान नीले रंग के हो गए, क्योंकि विष पिया था इसलिए भगवान नीले रंग के हो गए। इसलिए भगवान जो नील वर्ण के हैं ना, भगवान नील वर्ण के कहाँ से हो गए, इसलिए भगवान नील वर्ण के हुए, क्योंकि भोले बाबा के कंठ में थे तो विष का प्रभाव उन्होंने पूरे शरीर में नाम की शक्ति ने खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, और स्वयं प्रभाव वो ले लिया। समझ लगी, भोले बाबा ने जो विष पिया स्वयं उसका प्रभाव ले लिया नाम ने, और नाम में तो भगवान स्वयं है, भगवान ने स्वयं वो विष का प्रभाव अपने ऊपर ले लिया। लेकिन सामाजिक दृष्टि से क्या दिखाया कि भोले बाबा ने विष को प्याला पिया। कई बोलते हैं लो जी वहाँ पे तो विष्णु जी भी ने भी मना कर दिया, ब्रह्मा जी पीछे हट गए, डर के भाग गए, विष्णु जी पीछे हट गए कि मैं नहीं पी सकता भाई, मैं तो लक्ष्मी को ग्रहण कर लूँगा, है ना, सारी बुरी चीज़ें भोले बाबा को दे दी, है ना। बोलते हैं ना भांग धतूरा उनको चढ़ता है, अच्छी अच्छी चीज़ें विष्णु जी लेते हैं, लक्ष्मी जी खुद रख ली और विष का प्याला भोले बाबा को दे दी, वो तो बेचारे भोले। तो यहाँ पे इस बात की भी पुष्टि होती है, जो भोले बाबा ने विष लिया था वो तो कंठ में रख लिया, कंठ में थे भगवान स्वयं, और उन्होंने वो नाम के बल ने, मतलब नाम और उनमें तो कोई फ़र्क है ही नहीं, वो स्वयं ही थे कंठ में, तो उन्होंने वो सारा का सारा विष स्वयं ग्रहण किया, इसलिए उनका रंग कैसा है, इसलिए उनका रंग है नीलवन का, ठीक है, ये कारण है उनके नीलवन होने का। अब ये पहले सुनी थी कथा तुम आप लोगों ने, कहीं किसी लिखी हुई जगह पे भी नहीं, आपको कहीं किसी ग्रंथ में भी ये लिखने पढ़ने लिखने में नहीं आएगी। राधे राधे।